अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, बीके एजुकेशन चैनल में मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर KB बारन। आपको खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज हम सीखते हैं बुकमार्क। तो बुकमार्क माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक अहम ऑप्शन है। उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, मगर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम कोई बुक रीड करते हैं या कोई रिसाला या कुरान पाक की तलावत करते हैं, उसमें हम कोई धागा या कोई इस तरह की निशानी रखते हैं। वो इसलिए कि हमने आज इतना पढ़ा है, दोबारा मुझे इसी जगह से स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर हम कोई निशानी नहीं रखते तो किसी पेज या लाइन को तलाश करने में हमें काफ़ी वक्त लगता है। तो कंप्यूटर में हम कोई धागा वगैरह तो नहीं रख सकते, तो उसके लिए इंसर्ट मेन्यू में एक ऑप्शन है बुकमार्क। उसकी मदद से हम उसी जगह पर पहुंच सकते हैं जहां तक हमने पहले रीड किया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कि बुकमार्क इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट का होना लाजमी है। तो टेक्स्ट के लिए मैंने एक फाइल ओपन की हुई है। फाइल ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हैं यह है होम मेन्यू। होम मेन्यू के बाद हमारे पास ये आ रहा है इंसर्ट मेन्यू। तो हम इंसर्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आ रहा बुकमार्क। मगर बुकमार्क इस्तेमाल करने का मैं तरीका बता देता हूँ कि बुकमार्क इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस तरह करते हैं। तो उसके लिए अब ये फाइल है, इसको फाइल को हमने रेट यहाँ तक किया हुआ है डायरेक्टली तक। अब इस फाइल को मैं थोड़ा इन वर्ड्स को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब ये फाइल हमने यहाँ तक पढ़ी है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे दोबारा कल या शाम को या किसी भी टाइम दोबारा मुझे यहाँ तक से स्टार्ट करने टू चेंज दी ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट। मुझे यहाँ तक पढ़नी, क्योंकि ऊपर वाला ऐसा मैंने पढ़ चुका हूँ। तो उसके लिए मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद हम बुकमार्क के अंदर आएंगे। बुकमार्क में आने के बाद हमने यहाँ से कोई बुकमार्क देना है। तो बुकमार्क देना, तो बुकमार्क का हम यहाँ से कोई नाम लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ग्लोबल लिख देता हूँ। तो ग्लोबल लिखने के बाद अगर हम यहाँ से स्पेस देके इसके अंदर कोई और वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो एड है, एड हाइट जो हाइड हो चुका है। तो उसके लिए हमने जो भी वर्ड लिखना है तो एक ही वर्ड में लिखना है। उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमने इस फाइल को यहाँ से सेव कर देते हैं। अब ये फाइल सेव हो गई। सेव होने के बाद अब हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम दोबारा इस फाइल को यहाँ से ओपन करते हैं। अब ये फाइल ओपन हो गई। ओपन होने के बाद अब मुझे उसी जगह से दोबारा स्टार्ट करना है जहां तक हमने पढ़ा है और जहां तक हमने वो मार्क दिया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं तो यहाँ ना तो कोई यहाँ पे कोई मार्क दिया हुआ है, सिलेक्शन की हुई है, ना ही कुछ इसके अंदर कुछ इस तरह निशानी है। तो उस जगह पर हम पहुंचने के लिए हम दोबारा हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाने के बाद हमारे पास ये बुकमार्क आ रहा है। बुकमार्क के अंदर हम क्लिक कर देते हैं। तो बुकमार्क हमने इस फाइल के अंदर दो बुकमार्क दिए, एक दिया हुआ है BK और दूसरा हमने दिया हुआ है ग्लोबल। तो अब हमने हमारा अभी बुकमार्क है वो ग्लोबल है। तो ग्लोबल को हमने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद हम गो टू के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमें ऑटोमेटिकली उसी जगह पर पहुंचा जाए जहां तक हमने सिलेक्शन की हुई थी और जो हमने बुकमार्क दिया हुआ था। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मज़ीद अच्छे ट्यूटोरियल आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर अगले ट्यूटोरियल में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखना। बाय।